चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का नया वीडियो एनसीसी के लिए है। एनसीसी के एबी सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके लिए हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक क्वेश्चनों को तैयार किया है, एक पीडीएफ को तैयार किया है, जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक एग्जाम में इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए पास होने के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को पढ़ाएगा और बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है आदर्श नागरिक के किन्हीं चार गुणों को लिखिए। आदर्श नागरिक के किन्हीं चार गुणों को लिखिए। आपके हैं आदर्श नागरिक के चार गुण हैं आपके उत्साह, आत्मसंयम, जागरूकता और उत्तम स्वास्थ्य। ये आपके आदर्श नागरिक के चार गुण हैं: उत्साह, आत्मसंयम, जागरूकता और उत्तम स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर अगला है 62 नंबर। अनुशासन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? अनुशासन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 62वां। अनुशासन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ये हैं आपके व्यक्ति का अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। व्यक्ति का अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। ये है आपके अनुशासन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ये हैं आपके अनुशासन के दो प्रमुख प्रकार: व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। क्वेश्चन नंबर 63 है किन्हीं चार प्रकार की नागरिक सुरक्षा सेवाओं के नाम लिखिए। किन्हीं चार प्रकार की नागरिक सुरक्षा सेवाओं को लिखिए। तो आपका पहला है बचाव सेवा, प्रशिक्षण सेवा, यातायात सेवा और अग्निशमन सेवा। ये हैं आपके। आग बुझाने के लिए किन्हीं चार वस्तुओं का नाम बताइए। आग बुझाने के लिए किन्हीं चार वस्तुओं का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 है। तो आपका है सोडा अम्ल का उपकरण, फिर फायर बीटर और पानी व बाल्टी। ये हैं आपके आग बुझाने के चार वस्तु। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? तो हवाई हमले का संकेत 2 मिनट तक रुक कर सायरन एवं सीटियों को धीमे स्वर में बजाया जाता है। ये है इसका आपका आंसर। हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? 2 मिनट तक रुक कर सायरन एवं सीटियों को धीमे बजाकर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 66वां है। एनसीसी कैडेट्स द्वारा दिए जाने वाले किन्हीं चार सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। एनसीसी कैडेट द्वारा दिए जाने वाले किन्हीं चार सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है आपका रक्तदान, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है प्रौढ़ शिक्षा, चौथा है आपदा राहत कार्य। ये हैं आपके एनसीसी कैडेट द्वारा दिए जाने वाले चार सामाजिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है। किन्हीं चार साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। किन्हीं चार साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो पहला है आपका साइकिल यात्रा, दूसरा है आपका ट्रैकिंग, तीसरा है आपका पैराशूट में कूदना, चौथा है आपका पाल नौकायान। क्वेश्चन नंबर 69 है। किन्हीं तीन प्रकार की गांठों के नाम लिखिए। किन्हीं तीन प्रकार की गांठों के नाम लिखिए। पहला है आपका अंगूठा गांठ, दूसरा है आपका दोहरी गांठ और ध्रुव गांठ। ये है आपके तीन प्रकार के गांठ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। किन्हीं दो प्रकार के बंधनों के नाम लिखिए। किन्हीं दो प्रकार के बंधनों के नाम लिखिए। पहला है आपका समांतर बंधन, दूसरा है आपका वर्गाकार बंधन। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71वां है। एलएमजी फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है? एलएमजी फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है? तो आपकी होती है 6 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 72वां है। बारूदी सुरंग के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बारूदी सुरंग के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है आपका एंटी पर्सनल माइंस और दूसरा है आपका एंटी टैंक माइंस। ये हैं आपके दोनों। क्वेश्चन नंबर है 73वां। किन्हीं दो प्रकार की बाधाओं का उल्लेख कीजिए। किन्हीं दो प्रकार की बाधाओं का उल्लेख कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 73वां। उसका आंसर आपका पैदल सेना बाधा और दूसरा
और टैंक बाधा। दूसरा है आपका वाहन और टैंक बाधा। क्वेश्चन नंबर 74वां है राइट हैंड वॉल्ट की भूमि में ऊंचाई लिखिए। राइट हैंड वॉल्ट की भूमि से ऊंचाई लिखिए। क्वेश्चन नंबर 74वां है आपका, ये है आपका राइट हैंड वॉल्ट की भूमि से ऊंचाई लिखिए। तो आपका ये है ऊंचाई है आपकी 3 फीट 6 इंच है। आपकी कितनी है? 3 फीट 6 इंच। हमें केवल पढ़ पढ़ के याद करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 75वां है संचार की 2 विधियों के नाम लिखिए। संचार की 2 विधियों के नाम, एक है असंगत, एक है आपकी असंगत, दूसरी है आपकी संगत। क्वेश्चन नंबर आपका 75वां है संचार की 2 विधियों का नाम लिखिए। ये है असंथागत, असंथागत पहली है, दूसरी है ससंथागत, ये है आपके दूसरी संचार की विधि। क्वेश्चन नंबर है आपका 76वां कंप्यूटर के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। कंप्यूटर के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपके 2 प्रकार हैं अनुरूप कंप्यूटर तथा अंकीय कंप्यूटर। अनुरूप कंप्यूटर तथा अंकीय कंप्यूटर। अनुरूप कंप्यूटर तथा अंकीय कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर आपका 77वां है भूमि से आकाश में 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। भूमि से आकाश में 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है चुंबकीय संकेतों पर कार्य करने वाले संचार माध्यम को क्या कहा जाता है? चुंबकीय संकेतों पर कार्य करने वाले संचार माध्यम को टेलीफोन सेट कहा जाता है। टेलीफोन सेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है केबल मीडिया मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? केवल मीडिया मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? पहला है आपका कोएक्सियल केबल, दूसरा है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरा है आपका फाइबर ऑप्टिकस केबल। ये आपकी 3 प्रकार की केबल मीडिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है किन्हीं 5 पुराणों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 पुराणों के नाम लिखिए। ये किन्हीं 5 पुराणों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर है विष्णु पुराण और वराह पुराण, वमन पुराण। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 है स्कंद पुराण और 5वां है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है गुप्त वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम लिखिए। गुप्त वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम लिखिए। तो आपका है पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है स्कंदगुप्त। ये हैं आपके गुप्त वंश के 3 शासक। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका किस मुगल वंश के शासक को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल वंश के शासक को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये आपका शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है मौर्य वंश के प्रमुख शासक का नाम लिखिए। मौर्य वंश के प्रमुख शासक का नाम लिखिए। ये हैं आपके पुलकेशियन प्रथम। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका है 85 महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है सिख धर्म के परावर्तक कौन है? सिख धर्म के परावर्तक कौन है? गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव।
क्वेश्चन नंबर आपका है स्वराज्य, 88 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जामों के लिए है, जो कि कई बार इसमें भी पूछा गया है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। इसको दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 89, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आपकी औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म आपके 9 मई 1540 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं। भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं। आपके ये हैं 17 निदेशालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीसी में पदोन्नति के कौन कौन से स्तर हैं। आपके पदोन्नति के स्तर हैं लांस कॉर्पोरल, ये है पहला, दूसरा है आपका कॉर्पोरल, तीसरा है सार्जेंट और चौथा है आपका अंडर ऑफिसर, पांचवा है आपका सीनियर अंडर ऑफिसर। ये आपके इतने क्वेश्चन हैं, 92 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही लगभग आपके ये 20 से 25 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार तीनों सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं ये, और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल से, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहीं से अपना वीडियो आज का समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।